जेन लिजी और शियाओ जुई सिर्फ सबसे अच्छी दोस्तें नहीं थीं, वे एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया थीं। लेकिन जब जेन लिजी की दुखद मौत हो गई, शियाओ जुई ने एक वादा किया कि वह अपनी दोस्त की राख को उस जगह ले जाएगी जहां वह आजाद महसूस कर सके, भले ही उसे उसके लिए वो राख चुरानी क्यों न पड़े। जेन लिजी का जन्म एक बेहद हिंसक परिवार में हुआ था। उसका पिता हर बात पर उसे बेरहमी से मारता था। वह हमेशा कोशिश करती कि अच्छी बच्ची बने, लेकिन फिर भी उसका शरीर हमेशा चोटों और नीले निशानों से भरा रहता। एक बार उन्होंने साथ में आतिशबाजी देखने का वादा किया था, लेकिन उस दिन जेन नहीं आई। शियाओ जुई भागते हुए उसके घर पहुंची। अंदर से चीखे और मारपीट की आवाजें आ रही थीं। दरवाजा खुला। जेन खून से लथपथ थी। उसने धीमे से कहा, माफ करना, मैं नहीं आ सकती। समय बीतता गया, लेकिन जेन के जीवन में दर्द बढ़ता गया। मिडिल स्कूल में उसके शराबी पिता ने उसका यौन शोषण किया। जब शियाओ जुई पहुंची, तब तक सब कुछ बहुत देर हो चुका था। जेन की मां ने उसे छोड़ दिया और जेन खुद को ही दोष देती रही। वह बहुत डरपोक और अकेली रहने लगी, लेकिन शियाओ जुई को कभी जाने नहीं देना चाहती थी। कभी कभी वह खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देती, बस इसलिए कि शियाओ उसे न छोड़े। शियाओ जुई ने वादा किया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दोनों ने सपने देखे, एक साथ रहने के, बिल्ली पालने के, आजादी से जीने के। शियाओ जुई ने नौकरी की, मेहनत की, सिर्फ एक घर किराए पर लेने के लिए। लेकिन एक रात टीवी पर खबर आई, एक 26 साल की लड़की ने खुद को इमारत से नीचे फेंक दिया। वो जेन लिजी थी। शियाओ जुई टूट गई। उसने कॉल किया, मैसेज किया, लेकिन अब कोई जवाब नहीं था। वह जेन के पुराने फ्लैट गई, लेकिन मकान मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस इतना कहा, अब ये फ्लैट मनहूस हो गया है। शियाओ जुई ने तय किया, वो जेन की राख चुराएगी और उसे वहां ले जाएगी जहां वह हमेशा जाना चाहती थी, समंदर के पास। वो राख लेकर भागी, बर्फीले पानी को पार करते हुए अपने घर पहुंची। फिर उसे जेन का आखिरी खत मिला। मुझे समंदर देखना है, बस एक बार। वो चल पड़ी, बिना यह जाने कि कौन सा समंदर। उसे याद आया झांगजियाजी नाम की जगह, और वह आखिरी बस में सवार हो गई। बस में
उसने जेन की चिट्ठियां पढ़ी, अंधेरे से डर, रात को अकेले शराब लाने की मजबूरी और सिर्फ शियाओं को सोचकर मिलने वाली थोड़ी सी हिम्मत। एक लड़की दिखी जो जेन जैसी लग रही थी। शियाओ जुई ने उसे जाते हुए देखा और चुपचाप हाथ हिलाया। फिर अचानक एक बाइक गैंग ने उसका बैग छीन लिया। उस बैग में जेन की सारी चिट्ठियां थीं। वो भागी, भूल गई कि राख पीछे छूट गई है। लेकिन एक लड़का, मकशंग, उसकी राख की रखवाली कर रहा था। उसने पैसे भी दिए, चुपचाप मदद की। रात को शराब के नशे में शियाओ को जेन की आवाज सुनाई दी, जैसे वो कह रही हो, इतनी मत पी वरना लड़का नहीं मिलेगा। जेन ने कई लड़कों को डेट किया था, लेकिन हर बार उन्हें गुस्सैल, मारपीट करने वाले और धोखेबाज मिले। और फिर भी जेन खुद को ही दोष देती रही। शियाओ जुई फूट फूट कर रोई, ये सब तुम्हारी गलती नहीं थी, फिर तुम क्यों चली गईं? वह केप पर पहुंची, जेन की राख को सीने से लगाकर। एक पल को ऐसा लगा जैसे जेन फिर से उसकी बाहों में हो, लेकिन सिर्फ एक ठंडी सी राख की डिब्बी थी। वो चुपचाप समुद्र की ओर बढ़ी, कूदने के लिए तैयार। लेकिन मकशंग ने आकर उसे खींच लिया। तुम्हारी जिंदगी कीमती है, उसने कहा। तभी दूर से एक लड़की चिल्लाई। वो वही लड़की थी जो बस में दिखी थी। उसे वही बाइक गैंग पीछा कर रही थी। शियाओ जुई ने देखा जेन की परछाई उस लड़की में। इस बार वो चुप नहीं रही। उसने राख की डिब्बी उठाई और पूरे जोर से उस गुंडे के सिर पर दे मारी। राख हवा में उड़ गई, चमकती हुई, जैसे जेन अब आजाद हो गई हो। गैंग पकड़ा गया, चिट्ठियां वापस मिलीं, और शियाओ जुई ने मुस्कराना सीखा। मकशंग ने उसे खाना दिया और कहा, मृत्यु अंत नहीं है, भूल जाना अंत है। किसी को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को जिंदा रखना। ट्रेन में शियाओ जुई ने पहली बार सुकून से खाना खाया। कई दिन बाद दरवाजे पर एक पार्सल आया। उसमें वो जूता था जो राख चुराते वक्त गिर गया था, और उसके साथ जेन का आखिरी खत। तुमसे मिलना मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी। मुझे माफ कर दो। अगर अगला जन्म हो तो मैं तुम्हारी बेटी बनना चाहती हूं। शियाओ जुई की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब समझ आया, उसने जेन की आखिरी इच्छा बिना जाने ही पूरी कर दी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक शब्द बोला, ठीक है।